अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। आइए इसके बारे में तफसील जानते हैं। जैसा कि हम पिछले आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के टोटल 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। दूसरा तरीका वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। इसके 2 केस बने थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका रिज़ल्ट एक वेक्टर हो तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है वर्क। आप देखें ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट कह दिया। तो स्केलर प्रोडक्ट कहने की वजह यहाँ पे यहाँ है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा। तो यहाँ पर आप देखें कि जब भी हम वर्क का फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं, इसलिए हमने इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से मौसूम किया। तीसरा पॉइंट, हमने इसको प्लेनर कहा। हम इसको प्लेनर इसलिए कहते हैं कि इसमें ये दोनों वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो रिजल्ट है ये तीनों क्वांटिटीज़ एक ही प्लेन के अंदर पाई जाती हैं, यानी ये 3 डिमेंशन की बजाय 2 डिमेंशन के अंदर ही पाई जाती हैं। इस एग्जांपल में वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तीनों एक ही प्लेन के अंदर पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैस है m, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कवर होता है इसका। तो ये एंगल थीटा है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में है। तो इसका जो वर्क आएगा वो भी इसी प्लेन के अंदर होगा, इसलिए हमने इसको प्लेनर कहा। अब आगे देखते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में से हम कैसे चूज़ करेंगे कि किन क्वांटिटीज़ के अंदर डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा और कहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, द क्वांटिटीज़ विच गिव मैक्सिमम व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन देयर पेरेंट वेक्टर्स। तो वो क्वांटिटीज़ जिनके पेरेंट वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल 0 डिग्री हो तो वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दें, तो उन क्वांटिटीज़ के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वर्क को डिस्कस कर रहे थे, तो वर्क के कुछ केसेस को हम डिस्कस करते हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्यों यूज़ किया। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क जो है वो 0 होता है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर हमने वेक्टर नहीं लगाया। वर्क 0 क्यों होता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर हमारी इस फोर्स F की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ होता तो वो इसी की डायरेक्शन में होता, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है जिससे साबित हुआ कि इस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब कोई और ही फोर्स है जो इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, इसलिए हमारी इस फोर्स की वजह से जो होने वाला वर्क है वो 0 होगा। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर ये फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो तो हम क्या कहेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, मतलब हमने जितनी फोर्स लगाई वो सारी की सारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने में यूज़ हुई, तो हमारा वर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। जबकि एंगल जो है इनके दरमियान वो 0 डिग्री है। तो आपने देखा कि इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री एंगल है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, तो तब ये मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं।
इससे ये साबित हुआ वो तमाम क्वांटिटीज़ जो हमें मैक्सिमम आंसर तब देती हैं जब उनके पेरेंट वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, तो वहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट यूज़ करने का रीज़न समझ लिया। जबकि वो क्वांटिटीज़ जो कि मैक्सिमम आंसर तब देंगी जब उनके दरमियान 90 डिग्री होगा, तो वहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि वो क्वांटिटीज़ जो मैक्सिमम आउटपुट 0 डिग्री पर देती हैं, वहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। डॉट प्रोडक्ट इसलिए इसको कहा क्योंकि इसके फार्मूला के अंदर डॉट यूज़ होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्रॉस यूज़ होता है। और इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि हम मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स को कर रहे थे, उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी बात जो हमने इसमें बड़ी अहम देखी कि दोनों वेक्टर्स और उनका प्रोडक्ट वो सब एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। फिर हमने वर्क को एक स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल के तौर पर देखा। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री ना हो लेकिन हमने डॉट प्रोडक्ट लेना हो, तो फिर हम किस तरीके से ये काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इफ़ एंगल बिटवीन द पेरेंट वेक्टर्स इज नॉट 0 डिग्री देन मेक इट। तो अगर दोनों पेरेंट वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री नहीं है तो हम उसको 0 डिग्री बनाएंगे। उसके दो मेथड्स हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अब ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है, जो कि 0 डिग्री नहीं है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान एंगल 0 डिग्री बनाएंगे, हम देखते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर ड्रा कर ली जाए, यानी ए का वो हिस्सा देखा जाए जो बी के अलोंग है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो क्वांटिटीज आएंगी। बी वेक्टर तो वैसे का वैसा ही रहेगा, जबकि जो ए का ये वाला कंपोनेंट आएगा वो होगा ए कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। तो ये साइन कंपोनेंट हुआ, तो ये वाला जो हमारे काम का कंपोनेंट है वो ए कॉज ऑफ थीटा है। अब आप देखें इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री हो चुका है। तो एक मेथड ये हो गया। अब हम दूसरे मेथड को डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम बी वेक्टर की प्रोजेक्शन को ए के ऊपर ड्रा कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये बी वेक्टर था और ये ए वेक्टर था। अब हम बी की प्रोजेक्शन को ए के अलोंग देखेंगे, या यूं कहें कि हम वेक्टर ए के अलोंग बी का जो हिस्सा है वो देखेंगे कि बी का जो हिस्सा ए के अलोंग एक्ट कर रहा है वो कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे ए पर, लेकिन ए वेक्टर छोटा है तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा और इसकी प्रोजेक्शन जो है इसके ऊपर ड्रा करते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है। तो प्रोजेक्शन जब आपने ड्रा करनी है वो राइट एंगल पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें बन चुकी हैं, एक तो ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास यहाँ तक जो है बी। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, ये बी का कॉज कंपोनेंट हुआ। तो ये हम ऐसे ड्रा करेंगे बी कॉज ऑफ थीटा। अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल हो चुके हैं या कोलिनियर हो चुके हैं, एक ही लाइन पर हैं। तो अब इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो गया। तो आपने देखा कि अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा हो और वो थीटा 0 डिग्री ना हो तो हम वो एंगल 0 डिग्री खुद बनाते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर ड्रा करते हैं। किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे पर ड्रा की जा सकती है, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो जब आप एक वेक्टर की प्रोजेक्शन या साया दूसरे वेक्टर पर ड्रा करते हैं तो वो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं और फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाता है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर हमने ए और बी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेना था, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, दोनों केसेस में देखते हैं। इस पहले केस में देखिए, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा
ए कॉस थीटा बी, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये पहला केस हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। अब जो दूसरा केस है उसके अंदर देखें, यहां पर भी दो क्वांटिटीज हैं, एक ए और एक बी कॉस थीटा। मैं यहां पर वेक्टर खत्म कर रहा हूं इनके ऊपर से। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है और इनका आंसर में वेक्टर नहीं आएगा, इनके रिजल्टेंट में वेक्टर नहीं आएगा, इनकी प्रोडक्ट में वेक्टर नहीं आएगा, बल्कि स्केलर्स आएंगे, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड्स आएंगी। इसलिए मैं यहां पर ऊपर से वेक्टर खत्म कर रहा हूं। तो ये ए और बी कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो आपने देखा इन दोनों केसेस के अंदर हमारा जो रिजल्टेंट है वो ए बी कॉस थीटा ही है। तो पता ये चला कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेनी हो तो किसी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे पे ड्रा कर लें। या तो अगर यहां पर हम ए डॉट बी ले रहे हैं तो ये देखिए, ये क्या है? ये ए की प्रोजेक्शन है बी के अलोंग, और ये क्या है? ये बी की प्रोजेक्शन है ए के अलोंग। तो मतलब किसी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन को दूसरे पे ड्रा करें और जो उसका रिजल्ट आए, जो उसके अलोंग उसकी वैल्यू आए, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। या यूं कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम मल्टीप्लाई ही उन क्वांटिटीज को करेंगे जो पैरेलल हैं, या उन क्वांटिटीज का जो हिस्सा पैरेलल है हम सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हिस्सा पैरेलल नहीं है, किसी और एंगल पे है, हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने ए वेक्टर के जो दो कंपोनेंट थे, एक तो बना था ए कॉस थीटा ये वाला, और एक ये बना था ए साइन ऑफ थीटा। इसी तरीके से यहां पे भी बी के दो कंपोनेंट बने थे, एक ये वाला जो है बी कॉज ऑफ थीटा और ये बना था बी साइन ऑफ थीटा। तो आप यहां पर गौर करें, हमने ए कॉस थीटा को तो यूज कर लिया, यहां पर ये देखिए हमने ए कॉस थीटा को तो यूज कर लिया, लेकिन हमने ए साइन थीटा को निगलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से यहां पर हमने बी कॉस थीटा को तो यूज कर लिया, ये देखिए, लेकिन हमने बी साइन थीटा को निगलेक्ट कर दिया। तो हमने देखा कि डॉट या स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो साइन कंपोनेंट होता है वेक्टर्स का वो ज़ाया हो जाता है। तो अगर हम मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहें तो हमें चाहिए कि साइन कंपोनेंट कम से कम हो, जबकि कॉज कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक केस देखिए, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये देखिए, ये साइन कंपोनेंट है और ये कॉज कंपोनेंट है। तो साइन कंपोनेंट इतना ज़्यादा है, ये सारा ज़ाया हो जाएगा। अब एक दूसरा केस देखिए, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान देखिए साइन कंपोनेंट बहुत थोड़ा सा है, तो ये ज़ाया हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर जो है वो यूज़ हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्क की बात कर रहे थे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आए, यानी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करवाए, तो हमें उनके दरमियान एंगल जो है वो मिनिमम रखना होगा, इवन के 0 रखना होगा। 0 पर हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी, और जितना हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, 0 से ऊपर लेके जाते जाएंगे, उसी तरीके से हमारा वर्क जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि फोर्स का एक ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो ज़ाया होता जाएगा, जो कि एफ साइन थीटा की सूरत में होगा।